हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर थर्ड। फर्स्ट हमने लास्ट वीक किया था। सेकंड मॉक टेस्ट मैंने आपको फ्राइडे को फेसबुक पेज पे अपलोड किया और जिन्होंने मुझे मेल किया था उनको मेल किया और सैटरडे को मैंने उसका एनालिसिस दिया और सैटरडे को ये थर्ड मॉक टेस्ट डला और संडे है आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट थर्ड को। ठीक है गाइज, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। मैंने इस दोनों टेस्ट में ब्रीफ किया था अच्छे से। 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स, 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स। बस जो आपकी रीजनिंग और मैथ है वो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि 60 चाहिए जनरल को और 54 चाहिए रिजर्व कैटेगरी को। फर्स्ट स्टेज क्वालिफाइंग है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को कि आपको स्कोर जो ज़्यादा करना है वो डिस्क्रिप्टिव में करना है, तो फर्स्ट में गलत नहीं करना, आपको ठीक करके चलना है। थर्ड स्टेज भी क्या है आप लोगों की क्वालिफाइंग है, जो कि टाइपिंग है। लास्ट ईयर टाइपिंग आपको मैंने बताया था, लास्ट ईयर जो टाइपिंग थी वो सेकंड स्टेज पे थी बट 90% फेल हो गए, इसलिए अब की बार उसको थर्ड पे रखा गया ताकि बच्चे ज़्यादा आ जाए इनके पास। और फोर्थ आपकी है इंटरव्यू, तो टोटल आपके 100 डिस्क्रिप्टिव के, 25 इंटरव्यू के, तो 125 मार्क्स की आपके मिलेगी आपको फाइनल कट ऑफ जो होगी। ठीक है गाइज, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस क्वालिफाइंग वालों में ही बाहर होंगे, तो आज ज़्यादा वेस्ट ही करेंगे टाइम। देखिए गाइज, जीके सेक्शन आज मैंने पहले रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इजी क्वेश्चन है, जयराम ठाकुर। अब आपको लग रहा होगा तो ईजी क्वेश्चन है। गाइज मैं आपको एक रेंज दे रहा हूँ, मतलब बेसिक से लेके मैं हाई लेवल हर तरह के क्वेश्चन डाल रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान ये भी रखना है कि जे का एक्चुअली एग्जाम कैसा आया था, तो एक्चुअली एग्जाम ईजी ही था वो, दैट इज़ वाई आई एम पुटिंग लॉट ऑफ ईजी क्वेश्चन। ठीक है गाइज, लेकिन मैं आपको रेंज दे रहा हूँ, जैसे मैंने स्पोर्ट्स में पढ़ा दिया कि नंबर ऑफ प्लेयर क्वेश्चन है, तो आपका दायित्व बनता है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। लाइक नंबर ऑफ प्लेयर्स मैंने बता दिया, तो आपको स्पोर्ट्स से कप याद करने हैं, टर्मिनोलॉजी याद करनी है, कोई फेमस प्लेयर है वो याद करना है, रिसेंटली जो अवार्ड जीते गए हैं वो याद करने हैं। इस तरीके से मैं आपको रेंज दे रहा हूँ, मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ कैसे आप भीड़ से बचकर आगे निकल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जयराम ठाकुर। मितेश सोलन कोई पर्सनैलिटी नहीं है। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पंजाब के हैं और नवीन पटनायक हमारे उड़ीसा के। तो गाइज याद रखिएगा, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के गवर्नर कौन है? रघुराम राजन पहले थे, रिटायर हट गए हैं वहाँ से। शक्तिकांत दास इज द करेक्ट आंसर, जो कि 25 है। रघुराम राजन पहले थे। डी उदय कुमार, डी उदय कुमार का याद कर लीजिए, जो रुपया सिंबल था, रुपया सिंबल वॉज गिवन बाय डी उदय कुमार, तो ये सिंबल दिया था डी उदय कुमार ने। रजनीश कुमार ऐसी कोई खास पर्सनैलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। बहुत ईजी है, स्टेट के दो क्वेश्चन दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है बेंगलुरु तो कर्नाटका की होती है, तेलंगाना खुद एक स्टेट है। सिलवासा कैपिटल है, आपको पता है यूनियन टेरिटरी की, और अमरावती आंसर हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश की अमरावती। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के चेयरमैन का नाम सबको पता होना चाहिए, बहुत चर्चा में थे जब चंद्रयान 2 जा रहा था। आंसर है के सिवान। और चंद्रयान 2 से आपको सब कुछ पढ़ना है, विक्रम और जो भी था उसका, लैंड रोवर, सबके नाम। नेक्स्ट एक नाम लिखा हुआ आर के नारायण मूर्ति। एक क्वेश्चन था जो आपका पिछला आया था एग्जाम में, एन आर नारायण मूर्ति का पूछा गया था कि ये किस के फाउंडर, तो आपका पता होना चाहिए इन्फोसिस के फाउंडर है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर था, दैट इज़ वाई मैंने एक इस तरीके से डाले। हु इज़ द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, अमिताभ घोष, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास तो हमने पढ़ लिया, आरबीआई के गवर्नर है। और अमिताभ घोष की बात की जाए और अमिताभ कांत इज द करेक्ट आंसर। द पुश कृषि, पूसा कृषि विज्ञान मेला, पूसा पॉलिटेक्निक भी है दिल्ली के अंदर, और पूसा कृषि विज्ञान मेला लगाया आप लोगों का दिल्ली में ही। द फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल रिसेंटली हेड इन विच स्टेट। चौथा आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ हुआ, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो चौथा हुआ आपका केरला में। गाइज याद रखिएगा इसको। प्यूमा ने रिसेंटली अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, तो प्यूमा के आपको पता है विराट कोहली तो थे, 500 करोड़ की डील हुई थी और 5 साल के लिए थे वो। अभी हाल ही में उन्होंने किया है करीना कपूर को। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज़ एडेड विच बॉलीवुड स्टार एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो आईडीएफ फर्स्ट बैंक ने किसको किया है? अमिताभ बच्चन जी को, ये भी करंट से। डिजी पाइवट प्लेटफॉर्म रिसेंटली स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किसने किया है? ये किया है आपका गूगल ने। याद रखिए गाइस, गूगल ने स्टार्ट किया है आप लोगों का डिजी पाइवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कंट्री रिकग्नाइज एज डार्क स्काई प्लेस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा पूरे साल तक एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आपका न्यू। व्हेन डू वी सेलिब्रेट शहीद दिवस। मार्च है, मार्च की करंट अफेयर है, रिसेंटली 4-5 मंथ का करना है। तो 23 मार्च को डेथ हुई थी हमारे श्री किसकी, भगत सिंह की, जो सबको पता है। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, तीनों के नाम पता है, लेकिन क्या आपको पता है राजगुरु का पूरा नाम क्या है? सुखदेव जी का पूरा नाम क्या है? क्या आपको पता है? गाइस देखिए, आपको एक इंटेलेक्चुअल बनना है तो हर चीज़ अच्छे से याद करनी है। तो जो राजगुरु थे उनका नाम था शिवराम राजगुरु। और सुखदेव जी की बात की जाए तो सुखदेव थे सुखदेव थापड़। तो ये याद करने हैं आपको, ठीक है। हु इज़ द करंट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। मैंने पिछली बार बताया था इनके पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि थे हमारे
नितिन गडकरी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र नागपुर। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर, नितिन गुमान नहीं है कोई मिनिस्टर। पीयूष गोयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके क्या है कॉमर्स मिनिस्टर है और साथ में रेलवे मिनिस्टर, दोनों पता होनी चाहिए। सारे मिनिस्टर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी याद करनी है। व्हाट इज फर्स्ट सी इन द एक्रोनिम फिक्की? फिक्की के अंदर फर्स्ट सी का मतलब क्या है? कंटेनमेंट, चैम्बर, कॉमर्स, कॉम्युलेटिव। आंसर है इसका चैम्बर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ इंग्लिश के लिए, इसको मैंने पढ़ा फिक्की, मैंने इसको FICCI क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये एक्रोनिम है, लिखा है यहाँ पे एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है ऐसी शॉर्ट फॉर्म जिसको आप एज ए वर्ड पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे आप मैंने लिखा इसरो, तो आप इसरो को ISRO नहीं पढ़ोगे, आप क्या पढ़ोगे? इसरो। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पे सेबी, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? SEBI नहीं पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे सेबी। लेकिन अगर मैंने लिखा SBI तो आप इसको SBI ही पढ़ सकते हो, इसका कोई नाम नहीं है। तो ये तो होते हैं एब्रीविएशन जिसको आप पढ़ नहीं सकते, और जिसको आप पढ़ सकते हो एज ए वर्ड वो बन जाते हैं हमारे एक्रोनिम। तो ये है एक्रोनिम। इसी तरीके से और जैसे नासा है, नासा भी क्या है? एक्रोनिम। अगर मैं आपसे पूछूंगा ISI ये क्या है, तो ISI तो आपको पता है, पढ़ नहीं सकते, तो ये क्या है? हमारा एब्रीविएशन। तो ये दिमाग में रखना है डिफरेंस बिटवीन एक्रोनिम एब्रीविएशन। एब्रीविएशन जब एज कोई एब्रीविएशन जिसको आप एज ए वर्ड पढ़ जाओ, जैसे फिक्की पढ़ लिया मैंने तो बन गया हमारा ये एक्रोनिम। तो फर्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ब्रेक द चेन कैंपेन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द स्टेट? ब्रेक द चेन जो कैंपेन स्टार्ट किया गया था वो किस स्टेट ने किया था? आंसर है इसका केरला। करंट अफेयर से। टीम 11 वो सेटअप बाय विच ऑफ द स्टेट? टीम 11 के नाम से एक स्टेट ने अपनी टीम बनाई है, वो क्या है? उसका आंसर उत्तर प्रदेश ने बनाई है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमन अनाउंस पैकेज ऑफ विच अमाउंट? आप सबको पता है आर्थिक पैकेज अनाउंस किया गया था। आंसर है इसका 1.7 लाख मिलियन बिलियन। आंसर है 1.7 ट्रिलियन। तीन चीज़ें ध्यान कर लो आप लोग, जो जिनको नहीं पता, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है गाइज। 1 बिलियन का मतलब कितना होता है फिर इंडियन रुपीज़ में? 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। और 1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है गाइज? 1 लाख करोड़। तो ये तीनों याद कर लीजिए टर्म, मिलियन 10 लाख, बिलियन 100 करोड़, ट्रिलियन 1 लाख करोड़। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सल्तनत डायनेस्टी? तो सल्तनत डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी थे, उसके बाद बाबर आ गए थे। बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को हराया और सल्तनत काल को खत्म करके मुगल काल की शुरुआत की। अब बाबर के बारे में जान लीजिए। बाबर सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तोपखानों का इस्तेमाल किया, बारूद का इस्तेमाल किया। और बाबर की बात की जाए, बाबर ने 4 युद्ध लड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 26, 27, 28 और 29 में। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, 27 पानी, फिर लड़ा खानवा का जो कि थी राणा सांगा से, फिर लड़ा चंदेरी का, और फिर लास्ट लगा घग्गर नदी के किनारे, इसलिए इसको बोलते हैं घग्गर का युद्ध। तो ये 4 युद्ध लड़े थे हमारे बाबर ने। ठीक है, और बाबर के फिर पुत्र आप सबको पता ही होने चाहिए, अगर नहीं पता तो चिंता का विषय, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, फिर हुमायूं का पुत्र आपको पता होना चाहिए जो कि कौन बना था? अकबर। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है गाइस। हु इज नॉन एज द सिकंदर सानी? सिकंदर सानी के नाम से हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज किसको बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बिल्कुल याद करना है, आर्टिकल 70, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को बोलते हैं इसको। आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत और ये जातिवाद इनसे होता है, इसके खिलाफ है ये आर्टिकल 17, याद रखना। आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है? आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। विच आर्टिकल इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं हम आर्टिकल 42 को। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की शेप क्या है आपको याद करनी है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, गूगल कीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। हु इज द फाउंडर ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन के फाउंडर कौन है? देखिए, सबसे पहले गोल्डस्टाइन ने किया था प्रोटॉन का। ठीक है, चैडविक ने किया था आपका न्यूट्रॉन का, और जे थॉमसन ने किया था आपका प्रोटॉन का। तो गाइज याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, चैडविक। विच इज यूज्ड ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट? मतलब किसको ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हो? आंसर है कोबाल्ट 60 को। ड्यू टू विच फैक्टर द कलर लीव्स बिकम येलो? किसकी वजह से कलर येलो जाता? आंसर आपका कैरोटीन। नेक्स्ट याद करते हैं, पढ़ते हैं। विच इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? लाइसोसोम, बताइए जरा। लाइसोसोम, राइबोसोम, राइजोबियम और माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। वर्ल्ड्स मोस्ट डीपेस्ट लेक कौन सा है? बेकर लेक इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। द मोस्ट बिजी कनाल ऑफ द वर्ल्ड इज? दुनिया की सबसे बिजी कनाल है टेंजानिया की। द हेडक्वार्टर ऑफ FA फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का है आप लोगों का? रोम में। गाइज याद करिएगा इसको। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कंचनजंगा नेशनल पार्क रिपीटेडली एग्जाम में आता है, आंसर है इसका सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ पे आप लोगों की? सिक्किम के अंदर। गाइज आज मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है जो मैं बताना चाहता हूँ मैं इतनी स्पीड से बता पा रहा हूँ और क्लियरली बता पा रहा हूँ। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज़ नॉन एज द लोकनायक, लोकनायक की उपाधि से किसको जानते हैं हम? जयप्रकाश नारायण को। हु इज़ नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन है, यहाँ पे लैंड नहीं है गाइज, और मैन भी क्यों है, विमेन आंसर है, ये मेरा प्रिंटिंग एरर है गाइज, माफ़ कीजिएगा। तो हु इज़ नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन है सरोजनी, लता मंगेशकर इनको नहीं बोलते, एनी बेसेंट को। एक और नाम याद कर लीजिए, कुंज रानी, कुंज रानी को भी ओल्ड वुमेन बोलते हैं। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, टफ क्वेश्चन है ये गाइस, देखिए हालांकि जो पढ़ते हैं करंट अफेयर, जो सुनते हैं वो तो ईजी है, लेकिन जो बच्चे सिर्फ अपडेटेड नहीं है, करंट अफेयर नहीं पढ़ते, उनके लिए चिंता का विषय अगर आपको ये आंसर नहीं पता। क्वेश्चन बहुत टफ है उन लोगों के लिए जो पढ़ते नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनके लिए ईजी। आंसर है इसका आरिफ अलवी। जनरल मुशर्रफ तो पुराने थे, इमरान खान करंट पीएम है, और मुमनून हुसैन पुराने प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। पाकिस्तानी कैपिटल का आंसर बताएंगे कोई? इस्लामाबाद है गाइस। कथकली इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, कथकली किस राज्य का डांस फॉर्म है? तो कथकली आप सबको पता होना चाहिए, केरला। यूपी का है कथक, ये दोनों याद कर लीजिए, और महाराष्ट्र का है आपका लावणी, तो ये याद रखिएगा इसको। अमंग दीज हु हैज़ नॉट रिसीव द नोबल प्राइज, नोबल प्राइज इनमें से किसको नहीं मिला है? सीवी रमन को मिला था, रमन इफेक्ट के लिए। अमर्त्य सेन को मिला था। वी एस नोएपॉल, वी एक्स नोएपॉल। आंसर है महात्मा गांधी। 4 बार नॉमिनेट हुए, लेकिन कई बार, एक बार भी इनको अवार्ड नहीं मिला। पुलिट्जर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो आंसर है लिटरेचर में नहीं है, जर्नलिज्म में बिल्कुल आंसर है। रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? बेनजीर भुट्टो, मेघनाथ, मेनका गांधी, राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी। राहुल गांधी चर्चा में रहते हैं। आंसर है इसका मेघनाथ देसाई। बेनजीर भुट्टो की बुक थी अ डॉटर ऑफ द ईस्ट, मेनका गांधी आपकी मिनिस्टर है, ही पता है आप लोग को। उसेन बोल्ट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो जिम्बाब्वे, ओमान, जमाइका इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल बता देंगे आप सबकी। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, और मस्कट की है ओमान, और जिम्बाब्वे की है हरारे। याद कर लीजिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन नेटबॉल, नेटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? 7, ठीक है गाइस। डायमंड इज द गेम कोर्ट ऑफ विच स्पोर्ट, बेसबॉल के कोर्ट को हम बोलते हैं डायमंड। जैसे पिच में हम खेलते हैं, सबके नाम होते हैं। स्पोर्ट्स की मैं अगली वीडियो डालूंगा, वेरी अपडेटेड एंड इंपॉर्टेंट, उसको कर लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए। शशि थरूर इज पर्सन रिलेटेड टू विच फील्ड, शशि थरूर बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन है, आप सबको पता है, और बहुत ही अच्छे लिटरेचर हैं, आपको पता है, इंग्लिश में बहुत अच्छी वोकेबलरी यूज़ करें। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान? आंसर है खार्तूम। विच वायरस कोज चिकन पॉक्स कौन सा करता है? वेरीसेला वायरस करता है, ठीक है गाइज, याद कर लेगा। वेरियोला वायरस से क्या होता है? वेरियोला वायरस से होता है आप लोगों का हमें स्मॉल पॉक्स। रूबेला वायरस से क्या होता है? रूबेला वायरस से मीजल्स होते हैं गाइज, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो मीजल्स होते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है हमारा रेफलीसिया एनोल्डी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वंस द अर्थराइट्स, अर्थराइट्स किसका नाम होता है? रेड ब्लड सेल का। व्हाइट ब्लड सेल का क्या होता है फिर? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिक। याद करना, मैंने लास्ट क्लास में कराए थे। इट इज एस्टिमेटेड दैट दे हैव एन एवरेज लाइफ, कितना दिन जीते हैं वो? 120 दिन। गाइज ये थे 45 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के आपके जीके सेक्शन के। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन माय फेवरेट, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेस मतलब सिनोनिम्स चूज करना है। केओस का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं हम केओस, केओस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, मिसमैनेजमेंट, कोई कोई मैनेजमेंट भी नहीं, कुछ भी होता जा रहा है। तो केओस का डिसर्रे, तो सिनोनिम्स क्रीडेंस, स्कीम, ऑर्डर। हमें बताना है एंटोनिम्स, तो डिसर आंसर होगा ऑर्डर। एक तो आप कुछ भी हो रहा है, एक सीक्वेंस में चल रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, जो कुछ भी काम करता है खराब कर देता है। सपोज आप उसको बोलोगे लैपटॉप उठा के दो, तो लैपटॉप गिरा देगा, उसको हम बोलेंगे क्लमजी, बेढंगा। अनवाइल्डी, अनवाइल्डी का मतलब होता है डिफिकल्ट टू मूव, या बड़ा साइज में। रिपेलेंट मतलब रिपल्सिव, अच्छा ना होना। एड्रोइट स्किल, डेस्ट्रस, डेक्स्ट्रस तो वर्ड होता है, डेस्ट्रस नहीं, आंसर इसका एड्रोइट, जो स्किलफुल है, जो ढंग से काम करता है। ड्यूबियस बना है डाउट से, ऑब्वियस ही बात है, डाउट मतलब संदेहास्पद। इनआर्टिकुलेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आर्टिकुलेट का मतलब होता है द वन हु स्पीक वेरी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ, जो बात करता है बहुत ही अच्छा स्पीकर होता है नॉलेज के साथ, आर्टिकुलेट बोलते हैं। तो इनआर्टिकुलेट जो अच्छे से बात, जिसके पास नॉलेज ना हो, जिसको पता ना हो, सेंस। स्केप्टिकली आंसर होगा इसका। हॉरेंडस होता है भयानक, इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्स ना करे, आंसर हो गया ड्यूबियस का बी। डोलड्रम है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। डोलड्रम की बात करते हैं, तो डोलड्रम कहीं भी आ जाए, डोलड्रम हो, डोलोरस हो, डोलफुल हो, इन सब का मतलब होता है सैड, दुखी, अपसेट। और भी बहुत सारे होते हैं, लुगुबरियस, ठीक है, मेलनकली, वो हम बाद में करेंगे वोकैबुलरी में, लेकिन ये याद करने हैं, तीनों के तीनों सेम। डोलड्रम का पूछा जा रहा है कि आपसे सिनोनिम्स, तो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन, डिसर्रे, थ्रैशिंग, क्लैप्स। तो आंसर हो जाएगा डिप्रेशन। ऑब्वियसली दुखी हो जब तो डिप्रेशन में हो गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 50 की। तो 50 क्वेश्चन में आपको बताने हैं अपोजिट, मतलब एंटोनिम्स। ग्रेगेरियस ऐसा व्यक्ति होता है जो, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है ग्रेगेरियस मतलब सोशेबल, जो सबसे मिलके रहता है, ठीक है।
ग्रेग कहीं भी आ जाएगा ना, ग्रेग का मतलब ग्रुप ही होता है। जैसे एक वर्ड होता है कॉन्ग्रीगेशन, एक होता है एग्रीगेट, लेकिन सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना। तो सेग्रीगेट अलग होना, कॉन्ग्रीगेशन इकट्ठा होना पूजा के लिए, एग्रीगेट टोटल, तो ग्रिगेरियस भी मतलब ग्रुप, सोशेबल। तो आंसर जिनाइल इंट्रोवर्ट आंसर हो जाएगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट शाय होता है, इसका उल्टा क्या होता है, जो बोल्ड होता है शर्माता नहीं है, एक्सट्रोवर्ट। और हम सब क्या लोग हैं, हम सब लोग हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्यों, एम्बी का मतलब होता है दोनों, हम इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट भी है। जो हम जानकार से मिलते हैं तो बन जाते हैं एक्सट्रोवर्ट, और जानते नहीं है तो बन जाते हैं इंट्रोवर्ट। प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन को ऐसे याद करो, प्री, प्री का मतलब होता है पहले, तो पहला आपको किसी की तरफ झुकाव है, किसी को पसंद करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेडिलेक्शन। तो इंक्लाइनेशन तो इसका सिनोनिम से हमसे पूछा जा रहा है अपोजिट। तो एंड्योरिंग होता है रिलेटेड टू स्टेमिना, एनिमिटी दुश्मनी, डोमिसाइल एरिया जहाँ के हो आप, तो आंसर होगा एनिमिटी। वेलर का मतलब होता है वीरता, तो फोर्टिट्यूड प्लग तोड़ना, जेलेसी जलन। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक कायर। जेनिथ की बात करते हैं, जेनिथ का मतलब होता है उच्चतम स्थान, जैसे कि एक्मे, जैसे कि पिनेकल, इन सब का मतलब क्या होता है, उछला ऊंचा वाला स्थान। या फिर पीक भी दे रखा है, लेकिन पीक तो इसका सिनोनिम्स होगा, हमें बताना है एंटोनिम्स। आंसर हो जाएगा इसका फाउंडेशन। आपको पता है अगर आप सीए करोगे तो एक फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके मतलब जनरली एक फाउंडेशन कोर्स होता है बेसिक के लिए, फिर उसके मिडिएट, मिडिएट का होता है, मॉडरेट, और फिर होता है आपका मेंस। तो क्या हो गया आपका फाउंडेशन बेसिक, तो बेसिक मतलब नीचे और जेनिथ मतलब ऊपर। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है आप लोगों को। गारंटी, इटिनररी, मैग्निफिशेंट, राइटिंग, राइटिंग ईजी है सबको पता है आसान है, मैग्निफिशेंट भी आसान है सबको पता है सही है। अब दो वर्ड बच गए, इटिनररी और गारंटी। गारंटी के अंदर डबल ही आता है तो आंसर हमारा ए है, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। इटिनररी होता क्या, इटिनररी होता है आपका ब्यौरा, जब आप कहीं घूमने जाते हो तो पूरी लिस्ट होती है कहाँ जाएंगे क्या क्या करेंगे, उसको बोलते हैं इटिनररी। नेक्स्ट वर्ड है, इसमें भी आपको गलत स्पेलिंग चूज करनी है। एटिकेट मैंने कराई थी लास्ट क्लास टेस्ट में, बिल्कुल ठीक है, ETIQUE टी। एक्सक्विजिट रेस्टोरेंट की ठीक है, स्क्वेवेंजर की ठीक है, आंसर है एक्स, गलत है ये। तो XQUI होगा इसमें, जिसका मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, आंसर आपका बी गलत है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव अमंग गिवन ऑप्शन। शी टीच अस इंग्लिश, टीच का मतलब V1। अब V1 है, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, तो आंसर के अंदर आपको इज एम आर जरूर मिलेगा। तो देखो पहले में बीइंग कहाँ से आ गया, कंटिन्यूस नहीं तो बीइंग कट गया। इंग्लिश हैव कहाँ से आ गया, हैड कहाँ से, आंसर बच गया आप लोगों का सी। एक्टिव पैसिव इज वन ऑफ द मोस्ट ईजी चैप्टर जिसमें आप स्कोर कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट है शी लुक्स आफ्टर, फिर से लुक्स लिखा हुआ, लुक का मतलब होता है V1, तो आंसर में आपको मिलना चाहिए इज एम आर, और वर्ब की थर्ड मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो द चाइल्ड, हर चाइल्ड का, द चाइल्ड, आर, चाइल्ड तो एक है तो आर कहाँ से कट गया, द चाइल्ड वर्ब प्लूरल नहीं है, द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय हर, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ही वेलकम मी टू हिज हाउस, उसने मुझे अपने घर पर बोला, ही सेड वेलकम टू माई हाउस। ही सेड वेलकम होम, होम तो है ही नहीं। ही सेड प्लीज कम इन, कमरे की बात हो रही है, घर का मेंशन है। ही सेड यू आर वेलकम, गलत है, ऑप्शन नंबर ए। ही सेड वेलकम टू माई हाउस, माई का बन जाता है हिज, ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज ईडियम्स, इस ईडियम्स के आपको क्या करने हैं, मीनिंग चूज करना है। द एल्फा एंड द ओमेगा, द एल्फा एंड द ओमेगा का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, आंसर बी। थ्रो अप द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का मतलब है यहाँ पे डरना, घबरा जाना। अटैक नहीं, लाफ नहीं, आंसर है टू सरेंडर। अ क्लोज फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, तो जिसकी मुट्ठी बंद है मतलब हाथ टाइट है, कंजूस है, पैसे नहीं खर्च करता, आंसर है स्टिंगी। अब आपको स्टिंगी नहीं आता तो ये गलत बात है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में कराया था स्टिंगी, मिंगी, पार्सिमोनियस, सबका मतलब होता है कंजूस। नेक्स्ट आपका 62, जिसमें आपको बताना है एरर। समबडी इन द क्लास लव मी, कोई मुझे क्लास में प्यार करता है, समबडी सिंगुलर होता है, ठीक है। समबडी, एनीबडी, नोबडी, नो वन, समवन, एनीवन, इनके साथ हमेशा लगती है वर्ब सिंगुलर। आपको नहीं पता तो मैंने ये आपको क्वेश्चन टैग में पढ़ाया था, आंसर है इसका लव का हो जाएगा, लव्स, एरर हो जाएगा सी में। क्वेश्चन नंबर 63, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। एरर भी होता है, एरर भी होता है, कि जो टीचर है, या तो टीचर या स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है मेरी इस गलती के लिए। तो मैंने आपको बताया था आइदर और के केस में वर्ब लगती है हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पास में क्या दे रखा है, पास में सब स्टूडेंट्स है, प्लूरल एस लगा हुआ है, तो हमें वर्ब भी एस वाली चाहिए था, तो इज सिंगुलर है, इज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आर, एरर है बी में। द अनटचेबल्स वर माई फेवरेट नॉवल, एक बुक है जिसका नाम है अनटचेबल, द अनटचेबल्स, जो उसकी फेवरेट है। तो गाइज बुक तो एक ही है, तो यहाँ वर्ब कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा वॉज, तो एरर है बी में। तो हमेशा ध्यान रखना एरर फाइंडिंग के टाइम पे सब्जेक्ट ढूंढो सबसे पहले, सब्जेक्ट मिलने के बाद उसकी वर्ब ढूंढो, वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये गाइस याद रखना है। फॉर्मर मुंबई, देखो अब मैंने क्लोज टेस्ट से एक क्वेश्चन दिया आज, पहले मैं ज़्यादा दे रहा था, आपकी बार कम दिए। तो
तो ध्यान रखना, मैं इसके अंदर मैं आपको पैराजिम्बल दूंगा, थोड़े ज़्यादा सेंटेंस इंप्रूवमेंट ज़्यादा दे रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे आपकी रेंज बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ कवर हो जाए और ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करो। फॉर्मर मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट संजय निरुपम ऑन थर्सडे, पास्ट की बात होगी, सैड लिखा पास्ट है, उन्होंने बोला डैश एक गलती होगी यदि इफ हिज पार्टी, उसकी पार्टी ज्वाइन करती है शिवसेना लीड गवर्नमेंट, या किसी जो लीड करे गवर्नमेंट को और बनाती है महाराष्ट्र में कुछ भी। द फॉर्मर एमपी सेड द मूव डैश मीन द बिगनिंग ऑफ द कांग्रेस बीरियल, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि ये बहुत ही गलत स्टेप होगा अगर वो करती है सरकार शिवसेना के साथ पार्टनरशिप करती है तो, और अगर ऐसा किया तो वो एक कब्र जैसा होगा कांग्रेस का महाराष्ट्र के अंदर, ये बोला जा रहा है। अब सेंस निकाल लो। फॉर्मर मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट संजय निरुपम थर्सडे सेड इट, अब विल होगा नहीं, पास्ट है तो क्योंकि सैड लिखा है तो विल नहीं आएगा, वुड आएगा। इट वुड बी ए मिस्टेक इफ हिज पार्टी ज्वाइंस द शिवसेना लेड, जो कर रही है गवर्नमेंट क्या मेकिंग बनाने में महाराष्ट्र में। द फॉर्मर एमपी सेड द मूव क्या करेगा, वुड मीन द बिगनिंग, क्या करेगा, वुड हैव आता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो कट गया, शैल आएगा नहीं, आंसर बच गया, वुड मीन द बिगनिंग ऑफ द कांग्रेस बेरियल। टू प्रूव इज पॉइंट मिस्टर निरुपम सेट द कांग्रेस डैश द मिस्टेक, पहले ही गलती कर चुकी है ऑफ हैंड्स विद द बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिला के पहले गलती कर चुकी है। तो टू प्रूव हिज पॉइंट मिस्टर निरुपम सेट द कांग्रेस हैज हैड ऑलरेडी कमिटेड, आंसर आंची हैड कमिटेड द मिस्टेक, पहले कर चुकी है, हैड कमिटेड द मिस्टेक joining hands with the बहुजन समाज पार्टी in उत्तर प्रदेश डैश अगो, few ago, the few ago, lately अगो थोड़ी होगा, कुछ समय पहले, few days आना चाहिए था वैसे गाइज, यहाँ पे आंसर मेरे यहाँ डेज आना, few days ago होता, कुछ दिन पहले ही, ठीक है, क्या हो जाएगा फ्यू डेज अगो। तो लेकिन फ्यू हमेशा नेगेटिव के लिए होता है, तो हम नेगेटिविटी तो शो नहीं करना चाहते, कुछ दिन पहले बोल रहा है तो मतलब अ फ्यू डे, तो उत्तर प्रदेश अ फ्यू डेज अगो, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा 72 क्वेश्चन है, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, हम स्मोकिंग को मना करते हैं, मतलब सही नहीं लगता, हम मना करते हैं, प्रोहिबिट मना, तो प्रोहिबिट वर्ब की फर्स्ट में सिंपल है, इज एम आर चाहिए, तो स्मोकिंग इज बीइंग, लेकिन बीइंग आता है कंटिन्यूस में, गलत है ये, स्मोकिंग हैज कहाँ से आएगा, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द रेस्ट स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में स्प्लिट किया गया, बांटा गया है, आपको इसको पैराजंबल को सीक्वेंस में बना के दिखाना है गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि जो पहला पार्ट है और छठा पार्ट है वो बराबर सेम रहेगा, वो नहीं मूव करेगा, फर्स्ट एंड सिक्स्थ विल रिमेन स्टेगनेंट, आपको इनमें से चूज करना है, ये 4 बनाने PQRS की फॉर्म में। तो देखिए द प्रेसिडेंट डैश, देखो द प्रेसिडेंट केम बैक साउंड आ रहा है, द प्रेसिडेंट हैड बीन मीटिंग भी साउंड आ रहा है, द प्रेसिडेंट वेयर ही गलत है, द प्रेसिडेंट फ्रॉम टोक्यो ये भी नहीं सेंस आ रहा, द प्रेसिडेंट केम बैक फ्रॉम टोक्यो ये बन गया, एस के बाद पी, एस के बाद पी है पहले में भी दूसरे में भी, लेकिन ये कट गया, और एस के बाद पी ये गलत हो गया, तो 2 बच गए। द प्रेसिडेंट केम बैक फ्रॉम टोक्यो वेयर ही हैड बीन मीटिंग, जहाँ पर वो मिल रहे थे, तो ये तो सिंपल है, केम बैक एस फ्रॉम टोक्यो वेयर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टुडे डैश स्किन, टुडे बाय द हंटर्स फॉर देयर, सेंस नहीं आ रहा है, टुडे आर ट्रैप बिल्कुल सेंस नहीं आ रहा, टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सेंस आ रहा है, टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर ट्रैप्ड बिल्कुल, आर क्यू आपने रिसेंटली हाथी का भी सुना है, तो टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर ट्रैप्ड और किल्ड बाय द हंटर्स ईच ईयर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, देख लीजिए सीक्वेंस बना लो, टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो आर मिलियंस एनिमल्स आर ट्रैप्ड और किल्ड, पहले आर क्यू देख लो, आर क्यू सबसे पहले इसके अंदर है, तो आर क्यू यही ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मेक इट डैश द पेटी लैंग्वेज, तो मेक इट अ रूल टू से बिग पॉजिटिव वर्ड्स फॉर ऑल योर फ्रेंड्स एंड, बिल्कुल सेंस बन रहा है, आर और क्यू, तो आर के बाद क्यू है कहीं पर डायरेक्ट, आर के बाद क्यू डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आंसर है मेक इट अ रूल टू से बिग पॉजिटिव वर्ड्स फॉर ऑल योर फ्रेंड्स एंड बी एक्सट्रीमली केयरफुल टू अवॉइड, बिल्कुल आर क्यू, सॉरी आर क्यू थोड़ी है ये, पहले है आर, मेक इट अ रूल टू से बिग पॉजिटिव फॉर, आर के बाद पी है गाइस, तो आर के बाद पी है और फिर है क्यू, बिल्कुल ठीक है, आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया गया, इजी दिया गया, मैं अभी धीरे धीरे ग्रो करूंगा, टफ करूंगा क्वेश्चन, लेकिन अभी आपको पहले बेसिक्स थोड़ा सा बताया जाए, हालांकि लेवल आसान ही था, इतना टफ नहीं, जो एग्जाम था दीजिएगा वो आसान ही था, ठीक है, बट हमें नहीं पता लेवल बढ़ भी सकता है, तो हम हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। अभी तो 30 मॉक टेस्ट अभी है, पहले हम 10 करेंगे, फिर उसके बाद 20 और स्टार्ट करेंगे टफ।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, एक पार्ट अंडरलाइन किया गया है, आपको देखना है वो ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो लिखे, ठीक है तो लिख दिए नो इम्प्रूवमेंट, और अगर ठीक हो सकता है तो उसको ठीक कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आई वॉन्ट टू एडमिट इन यूनिवर्सिटी इन यूके, मैं यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिट होना चाहता हूँ। आप एडमिट होते हो हॉस्पिटल में, बिल्कुल गलत है, इंप्रूव करना पड़ेगा। एंटर तो जाना आना, गो भी नहीं आंसर होगा, एनरोल करना। लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो आंसर होगा लिसन अटेंटिवली होगा। ठीक है, तो आंसर अटेंटिवली, क्योंकि एल वाई जी क्या है हमारे पास, एडवर्ब हमें चाहिए। लिसन अटेंड नहीं हो सकता, लिसन अटेंट नहीं, अटेंटिवली हो सकता है, क्योंकि लिसन वर्ब है, वर्ब के बारे में बताता है एडवर्ब एल वाई। नेक्स्ट है द क्रिमिनल वॉज हंग टू डेथ, क्या किया गया, उसको फांसी दी गई, तो फांसी के लिए हम बोलते हैं हैंग्ड टू डेथ। बात करते हैं, एक पैसेज दिया है मैंने, बहुत बड़ा। सबसे पहली चीज़, जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, जो वीक है, तो उनको रीडिंग्स ये वाले अगर मान लो आ जाता है स्टार्टिंग में, तो आपको पहले ही अटैम्प्ट नहीं करना है, आपको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देना है एक टाइम के लिए, पहले अपने आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, जैसे कि रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है, जो ईजी है सारे वो करने हैं, उसके बाद आना है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसको रीडिंग करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आई एम मेरे हिसाब से आपको इसको सबसे एंड में करना चाहिए, अगर ऐसा कोई बड़ा पैसेज आ जाए, तो इसलिए मैंने डाला। तो पहला क्वेश्चन है विच वर्ड कैन रिप्लेस, अब देखो यहाँ पे ये वोकेबलरी का हो गया, विच वर्ड कैन रिप्लेस मिजरेबली, इसको आप तभी कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो वर्ड से और ऑप्शन से। तो मिजरेबली मतलब बुरी तरीके से, तो यहाँ कहीं ना कहीं होगा, और मेक इट एविडेंट दैट द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रेगुलेट टॉक्सिक यूज्ड इन रेगुलेशन मिजरेबली फेल्ड, तो बुरी तरीके से फेल हो गया। तो बुरी तरीके से फेल होने के लिए क्या हो जाएगा, एडमायरेबली तो पॉजिटिव, एस्टोनिशिंगली मतलब एस्टोनिशिंग होता है शानदार, तो ये भी गलत है, आश्चर्यचकित। तो पुअरली शो कर सकते हैं, पुअरली मतलब बुरे तरीके से क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। इसी तरीके से विच फार्मर्स हैव सफर्ड वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड, तो कौन से फार्मर है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं पेस्टिसाइड से। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज़, इसको पढ़ के आंसर देना पड़ेगा, तो आप इसको अभी छोड़ें एक सेकंड के लिए। नेक्स्ट, द एंटोनिम्स ऑफ स्पीरियस वुड, ईजी है तो स्पूरियस का मतलब होता है फेक, क्या बताना एंटोनिम्स, तो आंसर होगा रियल, तो जो ईजी है पहले वो करने हैं। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली वॉज टू प्रोवाइड करेक्ट एडवाइस ऑन पेस्ट, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, इसको अभी नहीं करेंगे हम। द नाउन रिलेटेड टू ऑब्सोलीट विल बी, नाउन देखो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, मैं बता देता हूँ जो बिगनर है, अगर किसी वर्ड के एंड में आई टी वाई हो, एन ई डबल एस हो, और ई एन सी ई हो, अगर ये तीन है तो इसका मतलब वो वर्ड क्या है, मैं बताता हूँ, वो वर्ड है नाउन, तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और अगर किसी के एंड में ओ यू एस है तो वो 99% क्या मिलेगा आपको, एडजेक्टिव, और अगर किसी में एल वाई है तो वो 99% क्या मिलेगा आपको, एडवर्ब, तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्लिसीट, ऑब्लिसीट तो मतलब एडजेक्टिव है, ऑब्लिसीट फैशन, पुराना, जो प्रचलित ना, ऑब्सोलेंट नहीं होता, आंसर हो गया बी। स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एरर निकालना है, अभी हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, उसको दिमाग में रखना, मार्क फॉर रिव्यू टिक करना है और आगे करना है। आई ऑलवेज प्रेफर वर्किंग इन ए रिलैक्सड एटमोसफियर देन फुल ऑफ टेंशन एंड एंग्जाइटी, तो मतलब मैं चिंता और इस तरह के काम करने की बजाय मैं अच्छे एटमोसफियर में काम करना पसंद करता हूँ। प्रेफर लिखा है, बताया था, प्रेफर के बाद कंपैरिजन में हमेशा लगता है टू, तो देन नहीं आएगा, आएगा टी, आंसर हो गया सी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, ये आप मेरे को लगता है ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, इसको तो ध्यान रखना है। अलाइन के स्पेलिंग में ए एल आई जी एन होता है सिंगल बस। विलेन के स्पेलिंग में बच्चे जनरली करते हैं वी आई डबल एल आई एन, जो कि गलत आंसर है, वी आई डबल एल ए आई एन, विलेन में। 88 क्वेश्चन, चूज नाउन फ्रॉम दीज वर्ड्स, मैंने ऊपर अभी सिखाया, अभी आपको अगर समझ में आ गया तो आंसर कर देंगे। करेज्ड नहीं हो सकता, करेज्ड ईडी लगने से तो वर्ब बन जाती है। करेजियस एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव। करेजियसली क्या है आप लोगों का, एडवर्ब एल वाई लिखा है, लेकिन एन ई एस लगने से बन जाता है नाउन, तो ये बन गया करेजियसनेस। सिलेक्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ, आंसर हो गया सी। ठीक है गाइज, अब क्या करना है, इसके बाद आपको जैसे रीजनिंग करनी आती है तो ईजी है, तो रीजनिंग कर लीजिए, फिर मैथ्स कर लीजिए, ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद जब आपको लगे कि मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, तब आप टाइम अगर बचा हुआ है तो आप पीछे जा सकते हैं, और पीछे जाकर जो क्वेश्चन आपने पैसेज का छोड़ा उसको पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। विच फार्मर्स हैव सफर्ड वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड, अब इसको पढ़ा जा सकता है। रिपोर्ट्स ऑफ फार्मर डाइंग फ्रॉम पेस्टिसाइड एक्सपोजर इन महाराष्ट्र कॉटन बेल्ट इज, ये तो मेक इट एविडेंट दैट द गवर्नमेंट एफर्ट टू, देखो पहले लिखा गया है कि जो मर रहे हैं पेस्टिसाइड से, कहाँ पर, महाराष्ट्र की कॉटन बेल्ट में, वो अपने आप में बहुत बड़ी और बुरी चीज़ है, तो ऑब्वियस ही बात है क्या हो गया, कॉटन ग्रोवर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आंसर आ गया इसमें से।
नेक्स्ट एक थर्ड क्वेश्चन, लास्ट एक जो बच गया था वो क्वेश्चन है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट एक्चुअली वॉज टू प्रोवाइड करेक्ट एडवाइस ऑन पेस्टिसाइड टू फार्मर्स। तो सबसे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है इसके बारे में बताने के लिए, तो पढ़ लेते हैं। इट इज़ न्यूज फॉर कॉटन ग्रोवर्स अंडर प्रेशर टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट टू रिलाई ऑन ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ इंसेक्टिसाइड इन द फेस ऑफ सेवर pest attacks. ठीक है, it appears many of them have suffered high levels of exposure to the poison, leading to the fact that they had to rely mainly on the advice of unscrupulous agents and commercial outlets for pesticide rather than on agriculture extension officers. ठीक है, वो कह रहा है कि ज़्यादा भरोसा और ज़्यादा काम एडवाइस अनस्क्रपलस जिनका पता नहीं होता उनकी बात मानते हैं बजाय जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है, ठीक है, जो शो करते हैं, ठीक है। बट द प्रॉब्लम रन्स डीपर, द सिस्टम ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड इन इंडिया इज ऑब्सोलीट, बिल्कुल ऑब्सोलीट मतलब पुराना हो चुका है। एंड इवन द फीबल एफर्ट्स एट रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की है फॉलन, बुरी हो गई थी, हार गई थी। न्यू पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल इंट्रोड्यूस 2008 में आया, ठीक है गाइज। तो एज सच कोई मिल नहीं रहा इसके अंदर। ऑप्शन देख लेते हैं। द पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स तो रिस्पॉन्सिबल है क्या, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, द पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर, इसकी गलती नहीं है, पेस्टिसाइड तो बेचता है उसकी गलती नहीं है बेचना, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर की गलती नहीं है बनाना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की गलती है क्या, तो सर इसको हम जाएंगे नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज से। ठीक है गाइज, तो ये आंसर रहेंगे हमारे। तो गाइज ध्यान कर लीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3, आज संडे है गाइज। अब नेक्स्ट आपको मॉक टेस्ट नंबर 4 और मॉक टेस्ट नंबर 5 मिलेगा। 4 मिलेगा आप लोगों को फ्राइडे को और 5 मिलेगा आपको सैटरडे को। 4 वाले का एनालिसिस होगा सैटरडे को और सैटरडे वाले का एनालिसिस होगा संडे को। तो गाइज कंटिन्यूस रहिए, मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। जो मैं आपको रेंज बताता जा रहा हूँ उस तरीके की पढ़िए, और 40 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ जीके के, वो आपको जरूर करने हैं अगर आपको स्कोर करना है। तो 40 जीके के टॉपिक कीजिएगा। इंग्लिश की क्लासेस मैंने बेसिक बहुत सारी चीज़ें कराएं, चल रही है रेगुलर क्लासेस। तो गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।